से हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के ड्रामा वर्ल्ड। सो गाइस, आज मैं रूफटॉप प्रिंस का 18+19 एपिसोड एक साथ एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपने पुराने एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। 18 एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं, क्राउन प्रिंस कहता है हमारे पास जितना वक्त है हमें एक साथ स्पेंड करना चाहिए। चलो हम दोनों कल कहीं घूमने चलते हैं, कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट जीते हैं ताकि वो हमेशा याद रखे। पारखा कहती है ओके, फिर वो सो जाती है। क्राउन प्रिंस उसे प्यार से देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू और चमकीली को दिखाते हैं। ताइमू कहता है तुम्हें इस जगह पे किसी भी कीमत पे देवों को लेकर आना है। वो कहती है ओके मैं समझ गई। नेक्स्ट सीन में पारखा घर में होती है, तभी वहाँ पर चमकीली आती है और कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पारखा उसे अंदर इनवाइट करती है। नेक्स्ट सीन में दोनों बैठे होते हैं, तभी चमकीली अपना रोना धोना स्टार्ट कर देती है और कहती है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ अब तक बहुत बुरा किया है। अब मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। अब मेरे लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। अब मैं इस दुनिया में मैं अकेली हो चुकी हूँ। पारखा चमकीली की बातों में आ जाती है और कहती है क्या बोल रही हो तुम। पारखा कहती है रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में चमकीली अकेले बैठी होती है, वही टेबल पे पारखा का फोन रखा होता है। वहाँ पर क्राउन प्रिंस का मैसेज आता है। चमकीली पारखा का फोन में मैसेज चेक करती है, जिसमें क्राउन प्रिंस पूछता है कि आज रात का तुम्हारा क्या प्लान है। फिर चमकीली पारखा का फोन लेकर वॉशरूम में चली जाती है। फिर वह क्राउन प्रिंस को मैसेज टाइप करती है रात 8 बजे वही खूबसूरत लेक के किनारे मिलना, हम वहाँ फिशिंग करेंगे। उधर ऑफिस में क्राउन प्रिंस मैसेज पढ़ता है और खुश होता है। वह रिप्लाई करता है ओके, मैंने जो तुम्हारे लिए टी शर्ट रखी है वही पहन कर आना। फिर चमकीली आती है, सोफे में बैठ जाती है और उसका फोन को भी अपने पास रख लेती है बैग में। फिर पारखा जूस लेकर आती है। चमकीली कहती है चलो मैं चलती हूँ। पारखा को बहुत अजीब लगता है उसका बिहेवियर। वो उठ के चली जाती है। वह जाते हुए टी शर्ट भी ले जाती है और अपने साथ पारखा की फोन भी। वो घर से बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चारों बॉयज को दिखाते हैं। तीनों बॉयज फिश पकड़ने वाले स्टिक को देखते हैं, तभी तीनों बॉयज क्राउन प्रिंस के पास आकर आज आप मछली पकड़ने का सामान क्यों खरीद रहे हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है मछली का शिकार करने के लिए रात का टाइम अच्छा होता है। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को कॉल करता है पर उसका कॉल नहीं लगता। तभी क्राउन प्रिंस कहता है आज मेरा पक्का का मछली पकड़ने का प्लान है। एंड तुम्हारा क्या प्लान है। तभी चीसन कहता है मूवी देखने का प्लान है। चीसन अपने पॉकेट में टिकट ढूंढता है पर उसे टिकट नहीं मिलती। फिर वो कहता है लगता मैं टिकट घर में ही भूल गया। फिर तीनों बॉयज शॉप से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस वही लेक के किनारे फिशिंग का सारा सामान सजा देता है, पूरी फिशिंग की तैयारी कर देता है। और दूसरी तरफ पारखा घर में अपना फोन ढूंढ रही होती है पर उसे नहीं मिलता। तभी वहाँ पर चीसन आता है, बट वो टिकट लेकर जाने से पहले कहता है पारखा तुम यहाँ क्या कर रही हो, आज तुम फिशिंग पे नहीं जाओगी। पारखा कहती क्या मतलब। चीसन कहता है आज का तो फिशिंग के लिए गए हैं। फिर चीसन वहाँ से चला जाता है। तभी पारखा को चमकीली की बातें याद आती है, उसने जो भी इमोशनल ड्रामा किया था। पारखा उसे सब कुछ समझ जाती है। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पारखा का वेट कर रहा होता है। क्राउन प्रिंस कहता है पारखा अभी तक आई क्यों नहीं। फिर वो कॉल ट्राई करता है बट कॉल भी नहीं लगता। तभी वहाँ पर चमकीली पारखा बनकर आती है। वो दूर से क्राउन प्रिंस को हाई करती है। क्राउन प्रिंस उसे देखकर कहता है तुम इतना लेट क्यों हो गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्राउन प्रिंस अंधेरे में चमकीली का फेस नहीं देख पाता। फिर चमकीली वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंस उसके पीछे आता है। उधर ताइमू गाड़ी में बैठा होता है। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। वहाँ पर पारखा की टैक्सी आती है। वो टैक्सी से बाहर आती है। चमकीली छिप जाती है वहीं पर जाके। वो सब कुछ देखती रहती है। तभी पारखा आती है। वो देखती है कि एक कार हाई स्पीड से क्राउन प्रिंस की तरफ बढ़ रही है। पारखा क्राउन प्रिंस को आवाज लगा। क्राउन प्रिंस पीछे मुड़ता है। वो पारखा को देखता है और हाई करता है। गाड़ी हाई स्पीड से क्राउन प्रिंस की तरफ आ रही होती है। चमकीली पारखा को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। पारखा दौड़कर क्राउन प्रिंस की तरफ आती है और कार भी हाई स्पीड से आ रही होती है। फिर पारखा दौड़ के क्राउन प्रिंस के पास आती है और उसे धक्का मार देती है। खुद गाड़ी के सामने आ जाती है और यहीं पर 18 एपिसोड खत्म हो जाता है। 19 एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं पारखा गाड़ी के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से वो सीधे जाके लेक में जाकर गिरती है। तब चमकीली और ताइमू पारखा को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी ताइमू उसी टाइम अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर क्राउन प्रिंस धीरे धीरे उठता है। वो पारखा की बॉडी को पानी में बहते हुए देखता है। दूसरी तरफ ताइमू जल्दी से चमकीली को गाड़ी में बैठाकर चला जाता है। क्राउन प्रिंस पारखा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ने लगता है। अब फिर से हमें पहले एपिसोड की एक झलक दिखाई जाती है, जब राजकुमारी की मौत हुई थी। क्राउन प्रिंस रो रहा होता है। यहाँ पर भी क्राउन प्रिंस रो रहा होता है। वह रोते रोते लेक में चला जाता है। लेक में पारखा को पकड़कर बहुत ज्यादा रोता है। क्राउन प्रिंस रोते हुए पारखा को उठाने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। क्राउन प्रिंस कहता है मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। वह हेल्प के लिए चिल्लाता है। यह बहुत ज्यादा सैड सीन होता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में पारखा को ले जाया जाता है। क्राउन प्रिंस उसे देखता ही रहता है। फिर क्राउन प्रिंस और पारखा के मूवमेंट दिखाया जाता है। दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे फेस पे ऐसे ही स्माइल बनी रहे। पारखा कहती है मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा एक साथ रहे। दोनों अपने क्यूट मोमेंट को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में चमकीली घर में होती है। वो पारखा के बारे में सोचती है। पारखा के बारे में सोचती है, कहती है अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ पर ताइमू आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही है, जाओ अंदर रेस्ट करो।
चमकीली कहती है क्या पारखा जिंदा होगी? ताइमू कहता है उसके बारे में मत सोचो, फिर वह चला जाता है। तभी चमकीली को क्राउन प्रिंस का कॉल आता है, वह पिक करती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये मैं। चमकीली कहती है कि पारखा कैसी है? क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस पारखा की हालत को दिखाता है। चमकीली पारखा की हालत को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोकता है। क्राउन प्रिंस कहता है प्लीज रुक जाओ, अगर तुम आज उसे छोड़कर चली गई तो वो मर जाएगी, उसे एक्सीडेंट में बहुत सारी चोटें आई, उसे अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत। क्राउन प्रिंस कहता है मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि मैं तुम्हें इन सब चीजों का मुजरिम ठहराऊंगा। इस टाइम तुम ही हो जो पारखा की जान बचा सकती हो, क्योंकि तुम उसकी सगी बहन हो। चमकीली घबरा के कहती है मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, एंड जाने लगती है। तभी क्राउन प्रिंस उसे रोकता है और कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों हॉस्पिटल के बाहर होते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कुछ दिन पहले मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम दूसरे जन्म में भरोसा करती हो कि नहीं, याद है तुम्हें? तुम और पारखा पहले भी बहनें थी। चमकीली कहती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो? अगर तुम्हें ऐसा ही सब कुछ बोलना है तो मैं जा रही हूँ। चमकीली वहाँ से जाने लगता है। तभी क्राउन प्रिंस चमकीली को रोकता है। क्राउन प्रिंस चमकीली के सामने ही गायब होने लगता है। चमकीली ये सब देख के डर जाती है और कहती है ये क्या है? क्राउन प्रिंस कहता है अब तुमने सब कुछ देख ही लिया, तुम्हें भरोसा हो गया होगा। क्राउन प्रिंस कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ पारखा को पता था, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। अगर वो चाहती तो पुलिस को भी ला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी। तुम पहले भी बहने थी और अब भी। तुम पहले भी उसके साथ अच्छा नहीं किया था और अब भी ऐसा ही। इस टाइम तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकती हो। कहीं न कहीं क्राउन प्रिंस चमकीली को अपनी बातों से पिघला लेता है। चमकीली क्राउन प्रिंस की बातें समझने लगती है। फिर क्राउन प्रिंस जाने से पहले क्राउन प्रिंस के पास चमकीली से रिलेटेड जितने भी प्रूफ होते वो उन सबको चमकीली को दे देता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे खिलाफ प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह सब देख के चमकीली को अपनी गलती का एहसास होता है। क्राउन प्रिंस कहता है मेरी तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, तुम पारखा को बचा लो। फिर क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में चमकीली इन सब के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। उसने अब तक पारखा के साथ जो भी गलत किया उन सबको बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। तभी वो सड़क में बैठकर रोने लगती है। चमकीली को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, वो बहुत रोती है। नेक्स्ट सीन में ताइमू घर से बाहर आता है। तभी वहाँ पर चमकीली की कार आती है। ताइमू चमकीली के पास जाता है और कहता है आज ही रात हम आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं। चमकीली कहती है मैं नहीं जा सकती। ताइमू कहता है क्या बोल रही हो तुम? चमकीली कहती है कि मैं पारखा को देखने हॉस्पिटल गई थी। पारखा को हादसे में बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, उसे अर्जेंट सर्जरी की जरूरत है, अगर उसे कोई बचा सकता है वो मैं ही हूँ। तभी ताइमू को एक आइडिया आता है। नेक्स्ट सीन में चारों बज दौड़ के हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि मरीज की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे अर्जेंट ऑपरेशन की जरूरत है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। चारों बस बहुत ज्यादा दुखी होते हैं पारखा की हालत के बारे में सुनकर। तभी क्राउन प्रिंस को एक कॉल आता है, वो कॉल को पिक करता है। दूसरी तरफ ताइमू होता है। ताइमू कहता है कि मुझे पता चला है कि पारखा को सर्जरी की जरूरत है, बट अनफॉर्चुनेटली हम अब्रॉड जा रहे हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम चाहते क्या हो? ताइमू कहता है तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के सारे शेयर। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। तभी क्राउन प्रिंस सारी प्रॉपर्टी और कंपनी के सारे शेयर वाले पेपर दे देता है ताइमू को। फिर ताइमू उस पेपर को लेकर गाड़ी के पास चला जाता है और कहता है तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं चमकीली को लेकर वहाँ आऊंगा। वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू जबरदस्ती चमकीली को अपने साथ ले जाने लगता है। चमकीली कहती है क्या कर रहे हो तुम? ताइमू कहता है डॉक्टर ने कहा है सर्जरी के लिए डिले नहीं कर सकते। फिर वो उसका सामान लेकर गाड़ी में रखकर दोनों चले जाते हैं। तभी रास्ते में चमकीली पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? ये तो हॉस्पिटल वाली रोड नहीं है। ताइमू कहता है ये शॉर्टकट है, वैसे भी दादी की सारी प्रॉपर्टी मैंने अपने नाम करवा लिया है। चमकीली शॉक होती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा? चमकीली कहती है कि तुमने तो पैसे ले लिए है पारखा की लाइफ के बदले, अब उसका क्या होगा? हमें पारखा की लाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है। ताइमू कहता है चुप हो जाओ, बस बहुत हुआ। जो चीज तुम्हें खुश कर सकती है वो पैसा ही है, पैसा ही सब कुछ है। हॉस्पिटल में लोग मौजूद है, उसे बचा लेंगे। तभी चमकीली को क्राउन प्रिंस का कॉल आता है। ताइमू कहता है कॉल मत पिक करना, फिर वो कॉल पिक नहीं करती है। उधर क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा डरा होता है। तभी चीजन मैम्बो आते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है कुछ पता चला उन दोनों का? दोनों बॉयज कहते हैं कि नहीं। क्राउन प्रिंस कहता है कि ऐसी कोई जगह है जहाँ हम उन्हें ढूंढ सके। तभी मैम्बो आता है और कहता है मैंने ताइमू के दूसरे घर का पता कर लिया है, वो जहाँ वो रहते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है जल्दी जाओ और पता करो। तीनों नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज उनके घर जाते हैं। वहाँ पर घर में कोई भी नहीं होता। तभी मैम्बो कहता है चलो बाहर पता करते हैं। फिर सभी बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में चमकीली ताइमू को दिखाते हैं। चमकीली चुपके से क्राउन प्रिंस को कॉल करती है। उधर क्राउन प्रिंस हॉस्पिटल में होता है, वो कॉल को पिक करता है। तभी चमकीली ताइमू से पूछती है कि हम कहाँ जाना है। तभी ताइमू कहता है हम चाइना के लिए बोट लेंगे, फिर वहाँ से आगे प्लेन में जाएंगे। ये सब क्राउन प्रिंस सुन लेता है। ताइमू कहता है कि 1 घंटे बाद हम बोट से जाएंगे, वो भी 7 बजे। फिर क्राउन प्रिंस जल्दी से गाड़ी में बैठता है और चलाता है। नेक्स्ट सीन में ताइमू उसी जगह पे आता है जहाँ पर बोट होती है। चमकीली के बाहर आती है। ताइमू जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने लगता है। ताइमू कहता है जो सामने बोट दिख रही है उसी में हमें जाना है। तभी चमकीली गुस्से में कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस की कार आती है, वो बाहर आता है। ताइमू कहता है क्या तुमने इसे कॉल किया था? तुमने इसे क्यों बुलाया यहाँ पर? तभी चमकीली ताइमू को गुस्से में थप्पड़ मारती है और कहती है हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। फिर ताइमू चमकीली का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। क्राउन प्रिंस आता है, उसे रोकता है, दोनों में फाइट होने लगती है। तभी चमकीली कार में जाकर बैठ जाती है। ताइमू से रोकने
की बहुत कोशिश करता है बट क्राउन प्रिंस उसे रोक लेता है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पर तीनों बॉयज गाड़ी लेकर आते हैं और चमकीली को गाड़ी में लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बोट भी चली जाती है। देख के ताइमू को बहुत गुस्सा आता है, वो बोट की तरफ भागता है। क्राउन प्रिंस आता है और ताइमू को एक पंच मारता है। दोनों में बहुत ज्यादा फाइट होती है। तभी ताइमू को एक रॉड मिल जाती है। ताइमू कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बोलो। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुमने तेयोंग को क्यों मारा। ताइमू कहता है कि मैं तेयोंग को अपने साथ बोट पर ले गया था पर वो मेरी बात नहीं समझ रहा था। बस इसी बात पे हमारी कुछ फाइट हो गई थी। फाइट में मेरा हाथ उसे लग गया, वो समंदर में गिर गया। मैं भी उसे बचाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं चाहता उसका सब कुछ मेरा हो जाए। अगर तेयोंग जिंदा होता है तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता। फिर ताइमू हंसने लगता है और कहता है अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। फिर वो क्राउन प्रिंस पे वार करने वाला होता है। तभी क्राउन प्रिंस वहाँ से हट जाता है। दोनों में फिर से फाइट होती है। ताइमू क्राउन प्रिंस पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आती है। वो भागने लगता है, पुलिस उसके सामने ही आ जाती है। तभी क्राउन प्रिंस पुलिस को अभी उसने जो भी गुनाह कन्फेस किया है उसे रिकॉर्ड कर लेता है और पुलिस को दे देता है। पुलिस ताइमू को अरेस्ट कर लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा चमकीली को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। चमकीली पहली बार पारखा को अपनी बहन समझती है, उसका प्यार से हाथ पकड़ती है, वो स्माइल करती है। दिस इज ब्यूटीफुल मोमेंट बिटवीन पारखा एंड चमकीली। तभी चमकीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस पारखा के पास होता है। तभी पारखा को होश आता है। पारखा कहती है क्या तुम ठीक हो। क्राउन प्रिंस कहता है मैं खुश हूँ कि तुम उठ गई, मैं बहुत डर गया था तुम्हें ऐसे देखकर, अब तुम्हें ऐसा कभी न करना। प्रिंस कहता है मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। पारखा उससे वादा करती है, दोनों प्रॉमिस करते हैं। नेक्स्ट सीन में कंपनी में ताइसू एंड क्राउन प्रिंस को दिखाते हैं। क्राउन प्रिंस कंपनी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ताइसू को दे देता है जब तक तेयोंग ठीक नहीं हो जाता। ताइसू कहता है मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम दादी के पोते तेयोंग का रोल निभाया। तेयोंग आई एम प्राउड ऑफ यू, हमारे लिए तुम ही असली तेयोंग हो। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं। नेक्स्ट सीन में चमकीली एंड पारखा को दिखाते हैं। चमकीली कहती है मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गई। फिर चमकीली माफी मांगती है। पारखा कहती है अन्नी थैंक यू मुझे बचाने के लिए। चमकीली कहती है कि मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर चमकीली पारखा का हाथ पकड़कर कहती है तुम जल्दी ठीक हो जाओ। फिर पारखा स्माइल करती है। वेल गाइस, चमकीली ने 20 एपिसोड में एक अच्छा काम किया है, इसलिए मैं अब इसे रियल नेम से ही बुलाऊंगी, होंग सेना। फिर सेना चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेना चेयरमैन जंग एंड मॉम को दिखाते हैं। सेना कहती है कि मैं खुद को कानून के हवाले कर दूंगी। मॉम सैड होती है। चेयरमैन कहती है बेटा तुमने गलती की है ये हम मानते हैं, पर तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, भूल जाओ सब कुछ। मॉम कहती है तुमने पारखा की जान बचाई है, ये तुमने अच्छा काम किया है, तुम गुनहगार नहीं हो। अभी तुम्हारी 2 मॉम मौजूद हैं, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। फिर सेना इमोशनल हो जाती है। तीनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। काफी ज्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में चारों बॉयज को दिखाते हैं। मैम्बो कहते हैं हमारे जाने का टाइम आ गया, पारखा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब हमारी बारी है कि हम उसके लिए कुछ करें। यंगसोल कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ। अभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारे पास कोई आइडिया है पैसा कमाने का। मैम्बो कहता है कि हम पार्ट टाइम जॉब करें, उसके लिए कैफे शॉप ओपन करेंगे। नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज शूटिंग वाली जगह पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं एज ए सोल्जर। तभी वहाँ पर फाइटिंग सीन चल रहा होता है। डायरेक्टर को उन दोनों का काम पसंद नहीं आता। तभी डायरेक्टर कहता है कि हमें फाइट सीन के लिए दूसरे एक्टर की जरूरत है। तभी यंगसोल आगे आता है, वो जबरदस्त फाइट करता है। डायरेक्टर खुश होता है। नेक्स्ट सीन में चीसन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। सभी को म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, सभी लोग उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। नेक्स्ट सीन में मैम्बो ऑनलाइन वर्क करता है। यंगसोल भी अपना टैलेंट दिखाता है, सभी उसकी पिक्चर लेते हैं, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। यंगसोल बहुत सारे पोजेस देता है, तीनों बॉयज काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में तीनों बॉयज पैसे लाकर क्राउन प्रिंस को दे देते हैं। वह जाकर कैफे ओनर को देता है और शॉप खरीद लेता है। नेक्स्ट सीन में सभी कैफे की सफाई करते हैं अच्छे से। फिर टेबल वगैरह सब सेट कर देते हैं। कैफे की पूरी तैयारी हो जाती है। चारों बॉयज मिलकर कैफे को देखते हैं, सभी तालियां बजाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में चारों बॉयज एंड पारखा हंसी खुशी कार में जा रहे होते हैं। चीसन को भूख लगती है, वो बर्गर खाने लगता है, सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी कार एक अंधेरे टनल से गुजरती है। फिर कार टनल से जब बाहर आती है सभी दोनों बॉयज चिल्लाने लगते हैं और उसी टाइम कार को रोक दिया जाता है। मैम्बो कहता है चीसन गायब हो गया। पारखा एंड क्राउन प्रिंस यह देख कर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अब धीरे धीरे सब गायब होने लगे। फाइनली 2 चीसन गायब हो जाता है। ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी घर आते हैं। दोनों बॉयज बहुत ज्यादा डरे होते हैं। फिर वे सभी फैमिली पिक्चर देखते हैं। उस पिक्चर में चीसन नहीं होता। क्राउन प्रिंस को यकीन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा को दिखाते हैं। पारखा कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो। टाइम बाद ये सवाल इंटरेस्टिंग। क्राउन प्रिंस कहता हाँ। फिर पारखा कहती है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। आगे पारखा कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। क्राउन प्रिंस यह सुन के शॉक हो जाता है। पारखा कहती है कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया कि तुम इनकार नहीं कर सकते। क्राउन प्रिंस कहता है मेरे साथ आओ। उसे अपने साथ कैफे शॉप ले जाता है। क्राउन प्रिंस कहता है ये है मेरा जवाब। पारखा कहती है ये क्या है। क्राउन प्रिंस कहता है तुम इस दुनिया में रहने वाली है, तुम्हें इसी दुनिया में रहना होगा। आज से तुम्हारी न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। आगे क्राउन प्रिंस कहता है पारखा ये शॉप मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। पारखा कहती है ये सब तुमने क्यों किया। क्राउन प्रिंस कहता है चीसन अपनी दुनिया में जा चुका है, मेरा भी पता नहीं मैं कब चला जाऊँ। पारखा कहती है लोग जीते भी और मरते भी, फिर भी वो शादी करते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता वो कब तक एक साथ रहेंगे। क्राउन प्रिंस कहता है तुम पागलों वाली बात क्यों कर रही हो। पारखा कहती है तुम्हारा मतलब तुम शादी की बात छोड़कर चले जाओगे, मैं अकेली रह जाऊंगी, मुझे परवाह। शादी के बाद क्या होगा क्या नहीं, मैं भी वही करना चाहती हूँ जो सब लोग करते हैं।
अगर फिर भी हम जुदा हो जाते हैं तो ये हमारी किस्मत है, किस्मत से कोई भी नहीं जीत सकता। क्राउन प्रिंस कहता है जानबूझकर तुम अपना दिल क्यों दुखाना चाहती हो। पारखा कहती है मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हें अपनी पूरी लाइफ यहीं पर गुजारनी है, मेरा तो पता नहीं। पारखा कहती है ऐसी लाइफ का क्या फायदा जहाँ तुम ना हो, तुम्हारे बिना जीना बेकार है, चलो हम लोग शादी करते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है तुम जज्बाती हो रही हो। पारखा इमोशनल होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में पारखा गुस्से में कपड़े को धोती है। दोनों बॉयज उसे चिप कर देखते हैं। दोनों बॉयज ये बात क्राउन प्रिंस को बताते हैं। यंग सोल कहता है लगता है वो राजकुमार को भूल नहीं पाएगी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम लोग बैग टांग कर क्यों घूम रहे हो। तभी यंग सोल कहता है हमें पता नहीं हम कब गायब हो जाए, इसलिए हम फुल तैयारी में हैं। तभी मैम्बो कहता है आप पारखा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्राउन प्रिंस उसे कोई जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस अकेला बैठा होता है। वह पारखा के प्रपोजल के बारे में सोचता है। क्राउन प्रिंस दौड़ के पारखा के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। पारखा उसे कोई जवाब नहीं देती, वो फुल इग्नोर मारती है। तभी क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है। क्राउन प्रिंस कहता है जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। यह सुन के पारखा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह क्राउन प्रिंस को हक कर लेती है। दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं। क्राउन प्रिंस कहता है ये वो जगह है जहाँ पर मैं रहता था जोसेनेरा में। ये तालाब को मैं अक्सर देखा करता था। ये जगह आज भी वैसी है जैसे मेरे जोसेनेरा में थी। तुम मेरे जवान में चुप चुप सी रहती थी। तभी पारखा रुक जाती है और कहती है अच्छा। तभी क्राउन प्रिंस कहता है तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो और उसे किस करता है। तभी वहाँ पर कुछ ट्रैवलर आ जाते हैं। दोनों शर्माने लगते हैं। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को लेकर एक जगह पे जाता है। उस जगह से एक बटन टाइप कुछ निकालता है, पारखा को दिखाता है। पारखा कहती है ये क्या है। क्राउन प्रिंस कहता है इसे मैंने ही दबाया था, ये सीन को याद रखना। नेक्स्ट सीन में यही चीज है जो इन दोनों को मिलाने का काम करेगी। पारखा कहती है ये क्या है। क्राउन प्रिंस कहता है इस चीज को हमारी दुनिया में सिर पर बांधते हैं। क्राउन प्रिंस इस बटन को पारखा को दे देता है और कहता है यह गिफ्ट मैंने तुम्हें 300 साल पहले दिया था। पारखा इस जान के खुश होती है। फिर पारखा अपनी चैन में उस बटन को लॉकेट की तरह डाल लेती है। पारखा क्राउन प्रिंस को पहनाने के लिए कहती है। क्राउन प्रिंस उस लॉकेट उसे पहना देता है। दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, फिर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में क्राउन प्रिंस एंड पारखा दोनों बॉयज वेडिंग हॉल देखने जाते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोनों बॉयज वहाँ पर भी अपने बैग को ले जाते हैं। यंग सोल पारखा से पूछता है कि तुम्हें वेडिंग हॉल कैसा लगा। पारखा कहती है अच्छा है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे रूफटॉप हाउस में हो। तभी एग्री होते हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट बंद होती है। तभी लिफ्ट में एक पल के लिए लाइट चली जाती है। दोनों बॉयज गायब हो जाते हैं। जब लाइट आती है क्राउन प्रिंस एंड पारखा वहाँ पर दोनों बॉयज को ना पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता। तभी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और लिफ्ट से सेफली बाहर आ जाते हैं, चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों बेड पे होते हैं। पारखा पूछती है क्या वे सभी जोसेनेरा पहुंच गए होंगे। क्राउन प्रिंस कहता है हाँ। पारखा पूछती है उन्हें कॉल तो करना चाहिए था। क्राउन प्रिंस पारखा को देखता रहता है। तभी पारखा कहती है तुम मत गायब हो जाना। फिर क्राउन प्रिंस पारखा को आई लव यू बोलता है। पारखा उसे फिर से बुलाती है, मतलब 2-3 बार बुलाती रहती है। क्राउन प्रिंस बोलता रहता है। अब फाइनली शादी का दिन भी आ जाता है। दोनों शादी के कॉस्ट्यूम बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। पारखा क्राउन प्रिंस को लॉकेट देती है। क्राउन प्रिंस कहता है ये क्या है। पारखा कहती तुमने भी मुझे लॉकेट दिया था इसलिए मैं भी तुम्हें दे रही हूँ। फिर वो लॉकेट को क्राउन प्रिंस को पहना दे। पारखा कहती है हमेशा इसे पहन के रखना। क्राउन प्रिंस कहता है ठीक है, मैं इसे दिल से लगा के रखूंगा। पारखा स्माइल करती है। पारखा का घर पूरे फ्लावर से सजा होता है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वहाँ पर दूल्हा दुल्हन आते हैं। दोनों वादा करते हैं। पहले पारखा कहती है मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करती हूँ। क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। फिर दूसरा वादा पारखा कहती है कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे को प्यार करेंगे। तीसरा वादा क्राउन प्रिंस कहता है हम दोनों हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। चौथा वादा पारखा कहती है हमारे पास जितनी भी लाइफ बाकी हम दोनों एक साथ रहेंगे। पांचवा वादा क्राउन प्रिंस कहता है हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ निभाएंगे। फिर दोनों एक साथ कहते हैं हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर क्राउन प्रिंस पारखा का हाथ पकड़ता है। फिर दोनों किस करते हैं। जब दोनों के लॉकेट एक दूसरे के सामने उसी टाइम क्राउन प्रिंस डिसअपियर होने लगता है। पारखा क्राउन प्रिंस को देखकर घबराने लगती है। दोनों काफी ज्यादा इमोशनल होने लगते हैं। दोनों का गुड बाय कहने का टाइम आ जाता है। क्राउन प्रिंस स्माइल के साथ उसे गुड बाय बोलता है। क्राउन प्रिंस लास्ट टाइम पारखा के फेस पे प्यार से हाथ रखता है। क्राउन प्रिंस धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो जाता है। पारखा रोने लगती है। पारखा को यकीन नहीं होता कि वो चला गया। वो पूरी तरह टूट जाती है और पारखा वहीं पर बहुत रोती है और कहती है ये नहीं हो सकता, तुम चले गए मुझे छोड़ के। पारखा के हाथ में जो वेडिंग फ्लावर होता है वो भी गिर जाता है। धीरे धीरे हवा में सारी फ्लावर उड़ जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल सीन होता है। पारखा आसपास क्राउन प्रिंस को बुलाती है पर उसका कोई जवाब नहीं आता। इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच लव एंड सपोर्ट के लिए। थैंक यू गाइस।